द लीनिंग टावर ऑफ पीसा अर्थात पीसा की झुकी हुई मीनार इटली के छोटे से शहर पीसा में स्थित है। इस टावर के आसपास स्थित सभी इमारतें बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, वहीं इन सब के बीच यह झुकी हुई मीनार बड़ी आश्चर्यजनक और अद्भुत लगती है। इस टावर के इसी अद्भुत नज़ारे को देखने हर साल लाखों की संख्या में लोग इटली आते हैं। तो आइए जानते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा से जुड़े कुछ अद्भुत फैक्ट। इस टावर को पूरा बनाने में 200 सालों का वक्त लगा था। इसकी ऊंचाई 55 से 56 मीटर के लगभग है। इसका कुल वजन 14,500 मीट्रिक टन है। यहाँ की बाहरी दीवारें संगमरमर की बनी हुई हैं। इसमें कुल 8 फ्लोर्स हैं और ऊपर जाने के लिए 296 घूमी हुई सीढ़ियाँ हैं। लीनिंग टावर का इतिहास, आखिर इसे क्यों बनाया गया था? 12वीं सदी में रिपब्लिक ऑफ पीसा के धनी और वैभवी लोग यहाँ के गिरजाघरों को एक शानदार लैंडमार्क में बदलना चाहते थे। इसलिए वर्कर्स ने गिरजाघरों का विस्तार किया और साथ ही एक बेल टावर या घंटा घर बनाने का भी प्रस्ताव दिया। इस तरह लीनिंग टावर के निर्माण का काम साल 1173 में शुरू किया गया था। यह टावर उस वक्त के महारथी आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन उन्हें वहाँ के जमीन की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दरअसल पीसा शब्द एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है दलदल या धंसाऊ जमीन। आप कह सकते हैं कि यह नाम इस शहर के नीचे स्थित कीचड़दार, चिकनी और गीली मिट्टी को पूरी तरह से दर्शाता है। पर फिर भी टावर बनाने वाले आर्किटेक्ट्स को लगा कि इसके लिए सिर्फ 3 मीटर जमीन के भीतर का आधार पर्याप्त होगा। नतीजा ये रहा कि निर्माण कार्य के 5 साल बाद जब 8 में से 3 फ्लोर बन चुके थे, तब इसका दक्षिणी हिस्सा जमीन के अंदर धंसने लगा और लोग समझ गए कि यह टावर तिरछा बन रहा है। इसी बीच निर्माण कार्य को 4th फ्लोर पर लगभग 100 सालों तक रोकना पड़ा, क्योंकि पीसा इस दौरान कई सारे लंबे युद्ध में शामिल था। इतने लंबे विराम की वजह से जमीनी मिट्टी को जमने का समय मिल गया और दोबारा जब सन 1272 में निर्माण कार्य शुरू हुआ तो यह आधार पहले से ज़्यादा स्थिर हो चुका था। सन 1272 में आर्किटेक्ट जियोवाने डी सिमोने ने टावर के तिरछेपन को सीधा करने के लिए ऊपर बनाए जाने वाले मंजिलों को दक्षिण की तरफ से हल्का सा ऊंचा बनवाया ताकि टावर सीधा दिखे। तिरछापन ठीक होना तो दूर, दक्षिण की तरफ इमारत के एक्स्ट्रा वजन से यह टावर और नीचे की तरफ धंस गया। जब तक इस टावर के आखिरी 8th फ्लोर पर बेल चैम्बर बनाया गया, तब तक टावर 1.66 डिग्री तक झुक चुका था। इसके बाद 800 सालों तक अलग अलग रिसर्चर्स और आर्किटेक्ट्स अलग अलग टेक्निक से इसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, पर वे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। साथ ही रिसर्च में पाया गया कि यह मीनार हर साल 1.2 mm नीचे की तरफ झुकती जा रही है। साल 1990 में परिस्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह टावर 5.44 डिग्री से ज़्यादा झुकने पर ध्वस्त हो सकती थी, पर उस साल इसका झुकाव 5.5 डिग्री पर पहुंच चुका था। फिर भी इस टावर का स्थिर बने रहना लोगों को चमत्कार लगा। सन 1991 में इटालियन गवर्नमेंट ने इस टावर को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया और इस परिस्थिति से निपटने के लिए दुनिया के टॉप इंजीनियर्स को बुलाया गया। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने इस टावर के मॉडल और जमीन के भीतरी मिट्टी का काफ़ी रिसर्च किया। फिर एक अनुमानित वजन की मिट्टी टावर के उत्तरी भाग से डायगोनली निकाली गई और कुछ हद तक टावर का तिरछापन सही होकर 3.97 डिग्री पर जा पहुंचा। 10 साल बाद 2001 में इसे दोबारा से पर्यटकों के लिए खोला गया। लीनिंग टावर से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि साल 1280 से अब तक पीसा शहर में 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें इस टावर के आसपास लगभग कई इमारतों को हानि पहुंची, लेकिन इस टावर के तिरछा होने के बावजूद इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस रहस्य को भूवैज्ञानिक और आर्किटेक्ट्स कई सालों तक स्टडी करते रहे। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के 16 वैज्ञानिकों की टीम ने इसका जवाब ढूंढ निकाला और बताया कि इसका कारण लीनिंग टावर के आधार में पाई जाने वाली मुलायम मिट्टी है। कहा जाता है कि टावर के स्टिफनेस और हाइट के साथ मुलायम मिट्टी का संबंध भूकंप के जमीनी झटकों को टावर में महसूस नहीं होने देता। इस प्रक्रिया को DSSI अर्थात डायनामिक सॉइल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन कहा जाता है। कमाल की बात है दोस्तों कि जिस मुलायम मिट्टी के कारण यह टावर एक तरफ से धंस गया था, आज वही मिट्टी इस टावर पर भूकंप के झटकों का असर नहीं होने देती। इंजीनियर्स की खूबसूरत गलती को दिखाता ये स्मारक साल 2001 में किए गए रिनोवेशन के बाद अगले 300 सालों के लिए सुरक्षित और स्थिर बताया गया है। तो दोस्तों ये थी लीनिंग टावर से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें।
वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।